इसलिए हमें अपने हृदय को सजन भाव से भरपूर कर सजन भाव का इतना विस्तार कर लेना है कि कोई भी दूषित या अशुद्ध भाव हृदय में प्रवेश ही न कर पाए। मात्र सजन भाव की पढ़ाई से हमारी वृत्ति और स्मृति सब शुद्ध हो जाएंगी। सजनों, जागृति में आकर अब तो पुरुषार्थ दिखाओ और पराक्रमी बन समभाव समदृष्टि के स्कूल में प्रवेश पाने हेतु तत्पर हो जाओ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सबको सुमति बख्शें और हुक्म की पालना हेतु बल और बुद्धि बख्शें, ताकि संपूर्ण मानव जाति अपने भाव स्वभाव, आचार विचार व व्यवहार द्वारा अपने असलियत स्वरूप को प्रदर्शित कर सके। इससे चंचर बंचर जड़ चेतन सभी सुखी हो जाएंगे।
बल सत्वस्तु के वाली श्री साजन जी की विजय विजय विजय। बल सत्वस्तु के वाली श्री साजन जी की विजय विजय विजय। बल सत्वस्तु के वाली श्री साजन जी की विजय विजय विजय। अभी हमने देखा नाटिका के रूप में सज्जन युग की बुनियाद, सज्जन भाव अपनाने हेतु पूरे विश्व की मानव जाति को उसके प्रति जागृत करने हेतु, खुद दुख सुख के प्रभावों से उबरने हेतु संपूर्ण मानव जाति को दुख सुख के प्रभावों से उबरे रहने हेतु केवल वही युक्ति जो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित है प्रदान करके ये धीरे धीरे हम सब मिलकर सज्जन भाव की बुनियाद को पक्का कर देंगे। इतना पक्का हो जाएगी ये सज्जन युग की बुनियाद कि जो भी जीवन में कष्ट क्लेश हैं जड़ से ही उखड़ जाएंगे। हमारा दिल और दिमाग जैसे ही सज्जन भाव अपनाकर एक रस काम करना आरंभ कर देगा, उसी समय हर प्रकार का तनाव समाप्त हो जाएगा, हर प्रकार की सोच समाप्त हो जाएगी और हमारा हृदय, हर मानव का व्यक्तिगत रूप से हृदय आनंदमय बन जाएगा। जहाँ आनंद है वहाँ परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। जहाँ आनंद है वहाँ परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। तो जहाँ जैसे ही हृदय में आनंद का प्रवाह चल पड़ा तो हृदय के सिंहासन पर सुशोभित वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा और दृष्टिगोचर हो जाएगा और हम जान जाएंगे कि हकीकत में हम क्या हस्ती हैं। हम जान जाएंगे कि हकीकत में हम क्या हस्ती हैं। अगर हम इस भूमंडल में मानव चोला पहन कर विचर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है जिसकी पूर्ति हमें हर मानव को, हर जीव को व्यक्तिगत रूप से करनी है, वो करना सुनिश्चित करना है। उसको पूरा करे बगैर ये जीवन लीला समाप्त नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा घटित हो जाता है तो जन्म मरण का चक्रव्यूह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हम रोते रहेंगे, झुकते रहेंगे, आप दुख में पड़े रहेंगे, औरों को दुख पहुंचाते रहेंगे अपनी बातों द्वारा, अपनी घातों द्वारा, अपने अहंकार द्वारा, अपने काम द्वारा, अपने क्रोध द्वारा और अपने लोभ द्वारा और मोह द्वारा। तो बड़ा भयानक रूप हो जाता है दुख का, जो सहन करना कठिन होता है। इतना भयानक रूप होता है दुख का।
क्योंकि मोह माया में फंसा देता है, मोह लोभ में फंसा देता है। इतनी कठिन बीमारी लग जाती है कि वो इस शरीर को भी खा जाती है, हमारी मानसिक अवस्था जो होती है उसको भी बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, उसको भी मंद कर देती है। जिसका विकास होना था उसका पतन हो जाता है। तो मानसिक रूप से भी हम अपंग हो जाते हैं। जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते, जो विचारना चाहते हैं नहीं विचार पाते। तो परोपकार तो मुकम्मल तौर पे छूट जाता है। तो जहां परोपकार छूट गया तो वहां स्वार्थ ऐसे जकड़ लेता है ना, अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लेता है। स्वार्थ की अनेक बाहें हैं, हमारी तो दो हैं ना, और स्वार्थ की अनेक बाहें हैं। वो ऐसे जकड़ता है, ऐसे जकड़ता है जीव को कि उस बंधन से मुक्त होना अति से भी अति कठिन होता है, असंभव ही समझो होता है। पर फिर भी जिसकी बुद्धि पलटा खा जाती है और सज्जन भाव अपनाने हेतु वो सजग हो जाता है और हिम्मत करके बहादुर बनता है। जैसे आपने सुना है, वो बहादुर ही सज्जन भाव अपने हृदय में इतना व्याप्त कर लेता है, इतना हृदय को परिपूर्ण कर लेता है कि हमारा दिल और दिमाग केवल उसी भाव को ही अपनाता है और उसी भाव को अपनाता एक भाव हो जाता है। और एक भाव का वर्ताव जैसे चलता है व्यवहार में, वो जो और हमारे संगी साथी हैं उनको भी अपने में समो लेता है। तो क्या हो जाता है, मैं भी सज्जन, ये भी सज्जन, मैं भी सज्जन और ये भी सज्जन। जब इधर भी सज्जन है उधर भी सज्जन है तो फिर तो निश्चिंतता है, फिर तो शांति है, फिर ना वैर है ना विरोध है। तो कितना सुखमय संसार हो जाता है और कितना सुखमय वह परिवार हो जाता है जिस परिवार का हर जन सज्जन भाव केवल एक भाव को एक रस अपना लेता है। क्योंकि उनकी एक बात होती है, एक बात होती है, तो उस घर की यश और कीर्ति आपको पता ही है फिर कैसे युगों युगों तक फैलती रहती है। तो आपने आरंभ में सुना ही था, युग आते हैं युग जाते हैं। कल युग जा रहा, युग आते हैं युग जाते हैं, पर समय काल तो चलता है। ये तो चलते चलते हुए भी एक नए युग को रचता है। तो वो रचनाकार का हुक्म, उसके हुक्म अनुसार इसकी सज्जन युग जो है उसका हम सब ने मिलकर क्या करना है, स्थापना करनी है। स्थापना कोई ये नहीं कि यहाँ कोई रख देना है वहां रख देना है सारे मत्था टेकते रहो। स्थापना अपने हृदय में करनी है। स्थापना कहाँ करनी है, हृदय में करनी है, ताकि ये स्वच्छ हो जाए, ये स्वच्छ हो जाए। जो
मूल गुणों का स्रोत है, मूल गुणों का स्रोत है ना। ये स्वच्छ हो गया तो हम इंसान अपना पूरी इंसानियत में बने रह सकते हैं और सदे रह सकते हैं, कोई हमें डुला हिला नहीं सकता। तो ये जागृति की भावना पूरे विश्व तक पहुंचाना, इसका काम ये सब ने मिलकर करना है। चाहे हम हैं, चाहे आप बैठे हुए हो, चाहे शहर में कोई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, देश कहते हैं, विदेश कहते हैं, हम कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रह रहा है, उसने करना है, अपने लिए करना है, सबके लिए करना है, और उसको करना पड़ेगा क्योंकि ये समय का हुक्म है। समय कह रहा है, समय की पुकार है, ऐसा कर मानव जाति को, वरना पछताना पड़ेगा, वरना पछताना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में, ताकि ये संदेश जाए जन जन तक, हमने ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हरियाणा स्टेट के गवर्नर को भी निमंत्रण भेजा था, पर किसी कारण से नहीं आ पाए वह सज्जन, पर उन्होंने अपना एक संदेश भेजा है। अब वो संदेश हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो उसको आपने ध्यान से सुनना है। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ संदेश। मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ है कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा गांव भूपानी, जिला फरीदाबाद में बने ध्यान कक्ष में 26 जनवरी 2014 को समभाव समदृष्टि के स्कूल का शुभारंभ किया जा रहा है और इससे पहले ट्रस्ट 16 जून 2013 को सांस्कृतिक कार्यक्रम मानव जाति की एकता हेतु आओ सज्जन भाव अपनाएं का आयोजन कर रही है। भारत वह देश है जहां पर हर युग और हर काल में भगवान श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण से लेकर भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और गुरु नानक जैसी महान आत्माओं ने जन्म लेकर समस्त मानव समाज को सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, दया, करुणा, परोपकार और मानवता का उपदेश दिया। उन्होंने मानव जाति में अमन, चैन व शांति का वातावरण सृजित करने के लिए ऊंचे मानवीय आदर्शों और शिक्षाओं की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी पावन शिक्षाओं से मानव मात्र को जीवन का सही मार्ग दिखलाया। खुशी की बात है कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट समभाव समदृष्टि के स्कूल का शुभारंभ कर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आध्यात्मिक तौर पर विश्व का मार्गदर्शन करने का काम करने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट इस स्कूल के माध्यम से पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोकर एकता, भाईचारा, शांति, समरसता, विकास स्थापित करके भारत का नाम एक बार फिर वैश्विक धर्म गुरु के तौर पर चमकाने का काम करेगी। मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट के ऐसे सब उत्तम प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ। जगन्नाथ पहाड़िया सजन जी। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक पत्र से ही उनको इतनी बात समझ आ गई कि क्या होने जा रहा है, और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन होता है ना, सबका उत्साहवर्धन किया। तो ऐसे ही जैसे ये है पत्र आपने सुना, इसके उपरांत यही सज्जन भाव की शुभ सूचना हम कोने कोने तक सबको भेजने जा रहे हैं।
और इसी संदर्भ में फिर या तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में एक कार्यक्रम यहाँ ही होने जा रहा है, और उसमें जो खासियत होगी उस कार्यक्रम की, उसमें स्कूल के सारे बच्चे, कॉलेज के सारे बच्चे, और जो भी बीएड कॉलेज में पढ़ते हैं वो बच्चे, और जो भी सत्संगियों के बच्चे हैं, जो भी अब आना चाहे बच्चा वो उसमें आ सकता है। क्योंकि उस दिन जो बातचीत होनी है वो बातचीत मुख्यतः बच्चों को नैतिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे आगे जीवन में कैसे बढ़ना है, इस संदर्भ में बात होनी है। उनको नैतिकता का पहलू और आध्यात्मिक का पहलू वो समझाया जाएगा। केवल समझाया ही नहीं जाएगा, उनके सामने जो नैतिकता पर सज्जन खरे उतरे हुए हैं, इतना सब कुछ दुराचार होते हुए, भ्रष्टाचार होते हुए, ना तो उन्होंने दुराचार किया, ना ही भ्रष्टाचार किया, ना ही उनसे कोई करवा पाया, तो ऐसे भी तो इंसान हैं। उन इंसानों को यहां बुलाकर हम सम्मानित करेंगे, उनकी हिम्मत की दाद देंगे कि इतना सब कुछ वातावरण चारों तरफ होते हुए भी कैसे कैसे वो अपने आप को बचाए रख पा रहे, संभाले रख पा रहे, और वो अपने मुख से बात करेंगे जो भी उनमें से करना चाहेगा, और उन बच्चों तक उनकी बात पहुंचेगी कि हम यह कैसे कर पाए, कोई हमें क्यों नहीं फिसला पाया, कोई हमें क्यों नहीं दुराचारी बना पाया। वातावरण तो सारा हर तरफ एक जैसा है, तो उससे हमारे हिसाब से बच्चों के अंदर या बच्चों के साथ जो भी फैकल्टी या टीचर्स होंगे, उनके अंदर एक भावना जागृत होगी। उनके अंदर भावना जागृत करना है ना, कि हम भी उन सज्जनों जैसे आदर्श पुरुष बनकर अपना जीवन सुख शांति से जीते हुए औरों को भी वैसा वातावरण प्रदान करें, और औरों को भी वैसा जीवन जीना सिखलाने के काबिल बने। तो उसमें नैतिकता भी होगी, आध्यात्मिकता भी होगी। तो हो सकता है जिस दिन वो सज्जन आए, आदर्श पुरुष ही है ना वो सारे, जो भी होगा, हो सकता है उनको हम सज्जन भाव क्या है वो बताने का यत्न करेंगे। जो भी उनका इसके बारे में सवाल होंगे या जो भी होगा, जानकारी चाहेंगे, वो उनको जानकारी प्रदान करेंगे। क्योंकि ऐसे सज्जन अगर इस भाव के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो पहले से गुण निहित हैं, पहले से जो गुण निहित हैं, जिन गुणों के आधार पर वो निर्विकार जीवन अपना व्यतीत कर पाए, वो सज्जन भाव का आगे फैलाव जो होता है, अपना कर्तव्य समझकर सुचारू ढंग से कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। फिर तो अगर ऐसा इसमें सफल हो गए, इसमें सफलता हुई, तो हम उन सज्जनों में से ही कुछ सज्जन उनकी इच्छा अनुसार, सहमति अनुसार एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, ताकि वो सज्जन भाव को पढ़ें
पढ़ने के बाद बात करें, उसको आगे व्यवहार में कैसे लाना है, उसकी व्यवहारिकता को समझें और समझने के बाद उसको अमल में लाने का तरीका सीखें और आगे दें वैसा चलकर। तो ये आगे बढ़ने जा रहा है। अब जो उसके बाद फिर हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होने वाला है। अब चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं, अब रुकना कोई मतलब नहीं रखता, ना ही कोई रोक सकता है। जब चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं, अब कौन रोक सकता है। अब किधर चल पड़े हैं? अपनी मंजिल की ओर। तो वो मंजिल क्या है? हर एक को वैसा बना दो जैसा ईश्वर चाहते हैं। उसको आभास कराओ, ऐसे हो आप, अपना ये रूप दर्शाओ सबको। ये रूप मत दर्शाओ कुकरम अधर्म वाला। ये नफरत, इससे नफरत होती है। जिससे प्रेम हो, जिससे मिलन हो, वो रूप दर्शाओ जो सुंदर लगे, सब देखना चाहें, भाग भाग कर देखें, तड़फ पैदा हो उनके अंदर। तो जब कोई ऐसा नजर आ गया तो फिर तो हमें कुछ तो गाना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा सज्जन आ गया तो फिर हम क्या गाएंगे? 2 लाइनें बता देते हैं आपको। अब जो भी है, आप जानते तो नहीं है ना, उसको यही कहेंगे, तुम जो भी हो, तुम जो भी हो, खुश नसीब हो। तुम जो भी हो, खुश नसीब हो। क्योंकि शहंशाहों के शाह के करीब हो। अब करीब होना एक बात है, पहचान जाना कि हम एक हैं दोनों, वो एक बात होती है। 2 खड़े हैं, भिन्न भेद हो सकता है, द्वैत से खड़े हैं तो खड़े तो हैं ही, पर हम एक हैं वो समझना है ना। तो जब वो करीब हो गया फिर उसको यही कहा जाएगा, गर गौर से तू देखे, गर गौर से तू देखे और मुझको जान जाए, तो तू भी कह उठेगी, ये तो सबकी दीद है। तो तू भी कह उठेगी, ये तो सबकी दीद है। तो सब एक हो गए, सब एक हो गए ना। अब आगे क्या कहें? सो आपको तैयार रहना है और ठीक से पढ़ाई करनी है। फर्स्ट का नतीजा दिखाना है आपने भी और स्कूल वालों ने भी और कॉलेज वालों ने भी। ठीक है ना? ठीक है, चलो इनके लिए तो ताली बजाओ।
सब ये आपने देखा, और हम सराहना करते हैं जो अकेले दम पे सारा जो कार्यक्रम ये अभी देखा, लिखा भी, और जो भी एक्शन आपने देखे बच्चों के कितने सुंदर ढंग से पेश किया, तो हम ये वाकई सराहनीय है। अब आगे आपको बताने जा रहे हैं, आज 2 चिट्ठियों पे साइन हुए हैं। एक तो हम किसी ऐसी हस्ती को इनवाइट करने जा रहे हैं जो प्रोग्राम आपको बताया है उसमें, तो दूसरा ये जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए, ताकि वो सड़कें बनवा दें हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम होना है उससे पहले। तो इन्होंने बड़े प्यार से साइन किया दोनों लेटर। हंस पड़े ना? हाँ, चलो ठीक है। जय श्री राम जी। अब खाना खा लेना, फिर कल और परसों बुधवार तक जो भी रहना चाहेंगे वो खुशी से रहेंगे, और सज्जन भाव के बारे में उनसे बातचीत 3 दिन चलती रहेगी। जय श्री राम जी।